स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे मैंने आपके साथ पहले भी बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ शेयर की थी। अब मैं आपके साथ बीएड सेकंड ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर की क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ शेयर कर रही हूँ। जैसे मैंने पहली पीडीएफ में आपके साथ क्वेश्चन पेपर शेयर किए थे, उसी तरह से मैं इसमें भी अभी क्वेश्चन पेपर शेयर कर रही हूँ। इसमें भी 2021 से लेकर 24 तक प्रीवियस ईयर पेपर आपको सब मिल जाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इनसे आपको आपको अंदाजा हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं और आपको किन किन यूनिट से क्या क्या क्वेश्चन करने पड़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब जो फर्स्ट है हमारा, ये क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है जी? असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी लर्निंग के लिए हम असेसमेंट के कौन कौन से पैटर्न यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे फर्स्ट यूनिट में वही फोर जो क्या हो गया, कंपल्सरी क्वेश्चन होंगे जो हमें क्या है कंपल्सरी करने होंगे। इसमें से हम एक भी नहीं छोड़ सकते। आप इसकी क्या है थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। मैं तो एक क्वेश्चन के 2 खड़े पेज करके आते थे, जैसे दोनों साइड के। आप अपनी मर्जी से जैसे भी कर सकते हैं। इसमें जैसे क्वेश्चन बताया गया है, जैसे कंप्रेहेंसिव नेचर ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन की प्रकृति क्या होती है। सेकंड है जैसे रेटिंग स्केल, रेटिंग टूल क्या कर सकते हैं, जैसे हम क्या इंटरव्यू ले सकते हैं और हो सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन में क्या है लचीलापन होना चाहिए, इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए कि स्टूडेंट को आए ही नहीं। और फोर्थ वन इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स, यानी सांख्यिकी, जैसे जिसमें न्यूमेरिकल पोर्शन होता है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे आप देख रहे हैं यूनिट फर्स्ट में फिर वही दो से आपको दो में से एक क्वेश्चन करना है, जैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन दी असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट मतलब के लिए लर्निंग, और असेसमेंट के लिए लर्निंग यानी किसके आकलन में क्या क्या हो सकते हैं। इसमें असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये तो जैसे फॉर्मेटिव होती है फॉर लर्निंग, और वो ऑफ लर्निंग क्या होती है, ये होते हैं सम्मेटिव। फॉर्मेटिव क्या होते हैं, जैसे हम क्लास के साथ साथ बच्चे से कोई क्वेश्चन पुट अप कर लिया या उसका टेस्ट ले लिया, इस तरह से इसको हम फॉर्मेटिव बोलते हैं। और जो सम्मेटिव होती है वो क्या होती है, जैसे लास्ट में हम महीने 2 महीने में, जैसे ये 6 मंथ के टेस्ट होते हैं अभी, जैसे आपके बीएड के जो फाइनल पेपर हो रहे हैं, ये क्या है सम्मेटिव है। इस तरह से हम क्या है इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, जैसे ये क्या है एनसीएफ है, एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी 2005 में एजुकेशन को लेके क्या क्या इन्होंने रेफरेंस किए थे, क्या क्या पर्पस थे, क्या असेसमेंट होने चाहिए, क्या एग्जामिनेशन होने चाहिए। सेकंड है इवैल्यूएशन टूल, इवैल्यूएशन टूल वही मूल्यांकन यानी किस किस उससे कर सकते हैं, जैसे इंटरव्यू हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, इस तरह से हो गया, डिस्कशन लेसन हो गया, जैसे आप पेपर देते हैं ये भी क्या एक इवैल्यूएशन का ही टाइप है। अचीवमेंट टेस्ट हो गया, अचीवमेंट टेस्ट, यानी इन 2 में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है। फिर जो थर्ड यूनिट है उसमें भी 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको एक करना है। जैसे इसमें चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम और ये कर सकते हो, या फिर डायग्नोस द फ्री रिक्वेस्ट ऑफ एनी रेमेडियल प्रोग्राम इन दी एजुकेशन। रेमेडियल प्रोग्राम क्या होते हैं, रेमेडियल प्रोग्राम में हम सबसे पहले तो क्या है बच्चे का आंकलन करते हैं भाई, वो किस क्षेत्र में कमज़ोर है, फिर उससे रिलेटेड उसको रेमेडियल प्रोग्राम टीचिंग दी जाती है। जैसे बच्चे का मैथ वीक है तो उसको मैथ की क्लासेस लगा देते हैं, जिसको ट्यूटर बोलते हैं। अब फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट में आपका क्या स्टैटिक्स है, इसमें आपको क्या है क्वेश्चन करने हैं। इसमें आपका एक तो पोर्शन न्यूमेरिकल का आता है, और एक क्या आप वैसा व्याख्या का भी कर सकते हो, आप ये लिखने वाला भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब इसी तरह से क्या है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इंक्लूसिव स्कूल क्या होता है, जिसमें क्या सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए, चाहे वो उनके अंदर कैसी भी बाध्यता हो, जैसे ये मोक हो या फिर कुछ भी हो, अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो, उनको क्या है एक जैसी समावेशी शिक्षा देनी, ये है इंक्लूसिव। ये जो आपका पेपर है ये बहुत ही आसान होता है। इसमें भी क्या है, जो जैसे इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन बता रखा, ट्रांजिशन फ्रॉम दिस सेग्रीगेशन टू इंक्लूसिव, यानी जैसे पहले क्या है, जैसे अंधे बहरे बच्चों को इनको क्या हम अलग पढ़ाते थे, सेग्रीगेशन यानी अलग अलग पढ़ा के ना इनको इंक्लूसिव यानी एक ही स्कूल में पढ़ाना चाहिए।
अब डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर, यानी जो इसमें क्या है रिहेबिलिटेशन सेंटर, जो डिसेबिलिटी है जैसे क्या है अंधे है, बहरे है, गूंगे हैं, उनके लिए क्या है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग केंद्र होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव स्कूल, यानी इंक्लूसिव स्कूल का प्रिंसिपल क्या होना चाहिए कि इन बच्चों को हीन भावना से ना देखे, टीचर इनको सेग्रीगेट ना करे, या फिर बच्चे भी आपस में क्या है एक दूसरे को बुली ना करे, यानी चिढ़ाए नहीं। इक्विपमेंट यूज, जैसे डिसेबल्ड बच्चों के लिए क्या क्या इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं हम, अगर जैसे जिस बच्चे को दिखता नहीं उसको ब्रेल लिपि से पढ़ा सकते हैं, या फिर उसके लिए कम ये ऑडियो वगैरह देख सकते हैं ना टच से, कोई भी जैसे टेंजिबल हो कुछ भी हो उस तरह का इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं ताकि उसको अच्छे से समझ में आए। अब क्या है जैसे अब इसमें आपका क्या होगा इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी हर एक यूनिट से इस तरह से आएगा भाई जो उसके अंदर क्या डिसेबिलिटी है। जैसे इसमें फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें दे रखा है विजुअल इम्पेयर्ड, यानी जिनको देखने के लिए जो बाध्य है ना उन स्टूडेंट्स के लिए हम क्या क्या कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। थर्ड वन है इज द मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन में भी यही है, जैसे जो बच्चे क्या है एकदम से ही समझ ना पाए, उनका आईक्यू लेवल कम हो, मेंटल रिटार्डेड हो, उनको ज़्यादा क्योर की जरूरत पड़े, ज़्यादा रिपीटेशन की जरूरत पड़े, उनके लिए हम क्या क्या वो कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है इसमें इसमें ये मेंटल रिटार्डेशन के बाद जो सेकंड यूनिट है वो डिस्कस डिटेल इन द कन्वेंशनल ऑफ द राइट पर्सन विद द डिसेबिलिटी, यानी जो इसमें क्या है विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मेलन, इसमें हमने क्या क्या चर्चा की है। इसी तरह से जो आगे आप देख रहे हैं क्वेश्चन यूनिट 4 में भी जो इंक्लूसिव एजुकेशन वाला ये आपका सबसे आसान पेपर होता है। इसमें हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, नॉर्मल पता भी है हमें क्या करना चाहिए, और अभी हमने जैसे सी टेट या एच टेट के बच्चे तैयारी करें उनको एनसीएफ हो गई, ये सारी चीज़ें पता ही होते हैं, वही सब आएगा इसमें। अब इसी तरह से फोर्थ यूनिट है जो क्लास मैनेजमेंट, यानी प्रिंसिपल क्लास को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, जो ये वाला क्वेश्चन है ना मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी एक ही साथ हम अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं। जैसे स्टैटिक्स है उसमें हम क्या है मैथ भी यूज़ करते हैं, आकलन भी यूज़ करते हैं, तो हर एक तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी होते हैं, जैसे बहुत सारे सब्जेक्टों को मिला के एक साथ पढ़ाए। अब जो 2024 का जो थर्ड पेपर है वो है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड द सब्जेक्ट। डिसिप्लिन यानी आप जैसे साइंस पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, ये एक तरह से एक डिसिप्लिन है, यानी एक सब्जेक्ट हो एक हम डिसिप्लिन मान रहे हैं। अब करेक्टरिस्टिक ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, वही फोर क्वेश्चन इसमें आपको कंपलसरी करने होते हैं। अब इसमें क्या है आपको 2 ही क्वेश्चन कंपलसरी है करने। इसी तरह से फोर्थ यूनिट में इंटर डिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी, जो ये थोड़ा सब्जेक्ट थोड़ा सा हार्ड होता है, जैसे बच्चे पहले नहीं पढ़ते इसको, पर इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, इतना मुश्किल भी नहीं होता है। जैसे इंटर डिसिप्लिनरी होती है 2 अलग अलग सब्जेक्ट, मल्टी डिसिप्लिनरी होते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। हाईलाइट द सोशली कंट्रिक्ट इन्फ्लुएंस बाय द डिफरेंट फैक्टर इन डिटेल, इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन पेपर से अंदाजा लगा सकते हैं। जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, ये भी आपका बहुत ही आसान पेपर है। जैसे इसमें इक्विटी और इक्वेलिटी में क्या फ़र्क है। फैमिली एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, इक्विटी और इक्वेलिटी, इक्वेलिटी होता है सभी को एक समान चीज़ें देना या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, एक लेवल पे लेके आना, पर इक्विटी होता है उनकी क्षमता के अनुसार, जैसे अगर कोई बहुत ही लोअर है उसको हम ज़्यादा स्कैफोल्डिंग दे सकते हैं, यानी अगर जो बच्चा बहुत ही ज़्यादा गरीब है या फिर यूँ बोल सकते हैं जिसको जो हमारे गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसको हम उसके अकॉर्डिंग ही गाइडेंस दें, उसको बोलते हैं इक्विटी। और इक्वलिटी होते चाहे कोई जैसा भी हो उसको सेम गाइडेंस देना या फिर सेम उसको स्कैफोल्डिंग देना, तो वो होती है इक्वलिटी। अब फैमिली ऐसे सोशल इंस्टीट्यूट, यानी सबसे पहले बच्चा क्या है फैमिली से ही सीखता है। फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन, जैसे उसके घर पे बर्ताव होता है बच्चा वैसे ही सीखता है। अब वाई एक्सप्लेन करना है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म जेंडर बायसनेस, एक्सप्लेन दी, ये तो आप बहुत ही आसान क्वेश्चन आप इजीली इसको बिना प्रिपरेशन के बता सकते हैं। जेंडर बायसनेस अभी आप सोसाइटी में देखते होंगे है ना, जैसे मेल और फीमेल है, इस तरह से इनके अंदर कितना भेदभाव किया जाता है। जैसे कोई भी छोटा बच्चा जन्म लेता है, जब बॉय या गर्ल हो गए उसके लिए ना कलर का भी इक्विलेंस नहीं होता। जैसे क्या है सोचते हैं कि जो लड़की है वो पिंक कलर पसंद करेगी, लड़का है वो ब्लू कलर पसंद करेगा, लड़की है जो गुड्डों से खेलना पसंद करेगी, और लड़के को क्या चाहिए, लड़के को कार बाइक सीए वगैरह चाहिए। तो यही क्या है एक तरह से जेंडर इक्वलिटी है, सॉरी जेंडर बायसनेस है। अब ये जो
आप ये इसमें क्वेश्चन देख रहे हो ना, पेरेंटिंग स्टाइल है, जो ये पेरेंटिंग स्टाइल है यानी जो पेरेंट्स को किस तरह से अपने बच्चों को बड़ा करना चाहिए, ये आ जाएगी। इसमें वैल्यू क्या होती है आपको ये बतानी है। अब 2024 का जो लास्ट है ये है हेल्थ, फिजिक्स एंड द योगा एजुकेशन। इसमें क्या आप अपने हेल्थ के बारे में बताएंगे। योगा एजुकेशन है वही, इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ योगा हो गया, फिजिकल एजुकेशन इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन, कॉमन पोस्चुरल डिफेक्ट, यानी जैसे कई बार बच्चा झुक के काम करता है तो उसका पोस्चर ऐसा ही हो जाता है, तो पोस्चर किस किस तरह के हो सकते हैं इसमें ये बताया गया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फर्स्ट एड, ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। जैसे फर्स्ट एड होता है, जो फर्स्ट एड यानी जो चोट लगने के बाद जो पहली मरहम पट्टी कुछ भी उसकी देखभाल की जाती है उसको फर्स्ट एड बोलते हैं। तो आप यहाँ पे बैलेंस डाइट क्या है, जैसे हम बोलते हैं प्रोटीन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, एक डाइट के अंदर हम सारी चीज़ें कैल्शियम वगैरह ये बोलते हैं ना, उसकी उसके बारे में बैलेंस डाइट होती क्या है। अब इसी तरह से इसमें क्या, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, करिकुलम क्या है, जैसे जितनी भी पाठ्यचर्या क्या हमें पढ़ना है, कैसे क्या किस टाइम हमारी पेपर होंगे, किस टाइम एग्जाम लेंगे, क्या कुछ है उसमें ये आ जाएंगे, करिकुलम अप्रोच होती है वो। इसमें रोल ऑफ लैंग्वेज, रोल ऑफ टीचर ये आपको बताना है। मल्टीलिंगिज्म, जैसे हम बहुभाषिता, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, पंजाबी हो गया, इस तरह से हम क्या है इन लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द लिसनिंग एंड द स्पीकिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग में क्या क्या रिलेशन हो सकता है। जैसे अगर आप जो सुनते हो और उसी को क्या है बोलते हैं, लिसनिंग। अभी जैसे अभी आपको आपने एक गेम देखा होगा, अभी उसको बोलते कुछ हो रहा है पर वो तीसरे बंदे की तरफ जाता है तो बदल जाता है। तो इस तरह से लिसनिंग एंड स्पीकिंग ये एक स्किल होती है। लिंकेज बिटवीन द रीडिंग एंड राइटिंग, ये आपको रीडिंग एंड राइटिंग हो गया, लिसनिंग एंड स्पीकिंग हो गई। इसकी आपको ना बीएड में फाइल भी बनानी है। अगर आपको फाइल चाहिए तो मैं फाइल मेरे पास बनी हुई है, मैं आपका उसको लिंक भेज दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब ये 2024 का असेसमेंट फॉर लर्निंग वही सेकंड पेपर आ गया, सेम है बिल्कुल, कंप्रेहेंसिव नेचर ऑफ इवैल्यूएशन, रेटिंग टूल, फ्लेक्सिबिलिटी, एनसीएफ इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ये 2024 के शायद रिपीट हो गए हैं, कोई नहीं फिर भी आप एक बार देख लेना। अब आ गए 23 के नॉलेज एंड करिकुलम, इसमें भी वही है। अब आपको फोर सेम पैटर्न है सभी का। फर्स्ट 4 है वो आपको कंपलसरी है और फिर हर एक यूनिट से क्या है 2-2 क्वेश्चन करने हैं। वही नॉलेज आ गई, नॉलेज इसमें ये नॉलेज वाला चैप्टर है ना बहुत अच्छा है। ये वेदांता में नॉलेज को क्या बोला है शुरू में, ये वैदिक काल हो गया, ये हो गया, इसमें ये आ जाएगा। अब वही सांख्य फिलोसफी होगी, ये है ना दार्शन शास्त्र, आपने सुना होगा। सांख्य में पहले जैसे फिलोसफी थी, सांख्य कैसे, सांख्य फिलोसफी में क्या क्या रोल था, क्या टीचर का रोल था, क्या बच्चों का रोल था। फिर वही डिफाइन करिकुलम, करिकुलम प्रोसेस आ जाएगी। फोर्थ यूनिट वही वेरियस कंपोनेंट रिक्वायर द करिकुलम, यानी करिकुलम को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग, वही आंकलन के लिए क्वेश्चन बैंक हो सकता है। ये ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरव्यू, यानी अगर कोई इंटरव्यू लेता है तो उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्यों लेता है। कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट क्यों लेते हैं, क्योंकि ताकि बच्चे का आंकलन हो जाए, बच्चा भी कैसा चल रहा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू के ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, उद्देश्य होने चाहिए। ऐसे ही नहीं भी किसी की नॉलेज चेक करनी है, ये है वो है, उसको नीचा दिखाना। क्वेश्चन बैंक यानी पहले क्या नॉर्मल लेवल होना चाहिए, फिर लेवल बढ़ा देना चाहिए क्वेश्चंस का। अब स्केल ऑफ मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट के जो तरीके हैं यही बताया, जैसे इंटरव्यू हो गया और डिस्कशन लेसन हो गया, लास्ट में समेटिव असेसमेंट होगी, एक टेस्ट ले लिया। ब्लूम टैक्सोनॉमी, ब्लूम टैक्सोनॉमी ये वाला क्वेश्चन हमेशा आता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी अच्छे से करके जाना, ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है। अब करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड असेसमेंट, गुड असेसमेंट यानी करेक्टरिस्टिक कैसे होनी चाहिए, जैसे रिलायबल होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, इस तरह से इसके 4 करेक्टर है ये। और रियल होनी चाहिए, है ना। जैसे बार बार अगर एक ही टेस्ट अगर 4 बंदे भी लेके देखे तो यूँ नहीं कि उसका कुछ अलग रिजल्ट आए, उसका कुछ और रिजल्ट आए। क्वेश्चन एयर, यानी क्वेश्चन एयर में आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, कैसे क्वेश्चन होंगे, इस तरह से आप दे सकते हैं। आईसीटी, आज के टाइम में आईसीटी का सबको ही पता है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो भी हम मोबाइल पे काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, स्कूलों में भी जैसे एलईडीज पे पढ़ाया जाता है, तो वो सारा क्या आईसीटी के अंदर आ जाएगा। फिर वही स्टैटिक्स से एक क्वेश्चन आ जाएगा। फिर वही क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव, इंक्लूसिव एजुकेशन के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। इंक्लूसिव वाले से आप ये देख सकते हैं वही क्वेश्चन आते हैं जो मैंने अभी बताया है। आप ये अभी तक जैसे क्वेश्चन की अगर पेपर की तैयारी नहीं किया आपने तो आप
उससे पेपर से कुछ दिन पहले भी इन क्वेश्चन को देख के आप पेपर अच्छे से टैकल कर सकते हैं। बीएड कोई ऐसी बहुत बर्डन वाली चीज़ नहीं है, और यूं भी है कि बहुत मुश्किल भी नहीं आती। जैसा हमारे जो एक बार पढ़ोगे ना आप, इसकी लैंग्वेज भी आसान होती है, आराम से आप पेपर अच्छे से कर लोगे। अब जैसे 2023 में जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जैसा कि मैंने बताया वही क्वेश्चन रिपीट में आए हैं। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लेना हर एक यूनिट से। जैसे आप एक क्वेश्चन भी जैसे यूनिट में अगर 4 टॉपिक है तो 4 से आप एक छोड़ सकते हैं, 3 उससे आपका काम चल जाएगा और अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। ऐसी बात नहीं है कि अच्छे नंबर नहीं आएंगे। अब जैसे क्वेश्चन दिखा रहे वही यूनिट में 2 आप है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है सारे, जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना उसी से हम सारे क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। अभी 2022 के आ गए, इसमें भी आप देख सकते हैं। देखो, डिफरेंस बिटवीन द इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन, जैसे में अभी क्वेश्चन हमने देखे थे बिल्कुल सेम रिपीटिशन है। वही देखो एनसीएफ आ गया है ना, ये देखो ब्लूम टैक्सोनॉमी आ गई, अभी हमने देखे थे। तो क्वेश्चन ऐसे ही रिपीटेड होते हैं। आप इनसे ही आईसीटी, देखो आईसीटी का क्वेश्चन पक्का आएगा। आप आईसीटी का एक क्वेश्चन जो यूनिट है इसमें से एक आईसीटी का पक्का क्वेश्चन आएगा, आप इसको बिल्कुल करके जाना पक्का। अब वही स्केल ऑफ मैनेजमेंट आ गया। अब क्रिएटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन वही प्रिंसिपल हो गया, ये हो गया है ना। इंक्लूसिव एजुकेशन का भी मैंने बताया था। जो इस तरह से ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे, और आप इसी से बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका पेपर ज़्यादा टफ नहीं आता। और जो आप ये प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन है इनको करके भी आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। कोई ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं होता। और आप लक्ष्मी के नोट्स भी लेके आ सकते हैं। अभी जैसे बच्चे बीएड के साथ साथ तैयारी करते हैं, कोई एक ऐसे स्पेसिफिक रख के नहीं चलते ना कि बीएड ही करनी है, वो साथ में करते हैं बीएड, तो लक्ष्मी के नोट्स भी लेके आ सकते हैं। उसमें ना क्वेश्चन ऐसे आपको बिल्कुल बने बनाए मिलेंगे, आपको ज़्यादा बर्डन करने की भी जरूरत नहीं। और वैसे बुक कहाँ से मिलेगी, क्या करे कुछ करे, ऐसा कुछ हड़बड़ी में कुछ इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बीएड बिल्कुल ही आसान आती है। आप एक बार, इतनी लैंग्वेज भी इतनी आसान होती है इसकी, आप एक बार पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएगी। आप बस पॉइंट पॉइंट करके जाना, और उससे आपको बिल्कुल अच्छे से आप क्वेश्चन पेपर कर सकते हो। वही बिल्कुल देखो, आप 2021 से मैंने आपको दिखाए है ये क्वेश्चन, ये पीडीएफ दिखाई है जो इसमें बिल्कुल यही क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं। और ऐसे ही हर एक यूनिट से आप एक एक क्वेश्चन उठा लेना, और एक बिल्कुल टॉपिक आप पूरा छोड़ सकते हो। और जो ये छोटे क्वेश्चन आते हैं ना, ये भी बड़े क्वेश्चन से ही निकल जाते हैं। इनके लिए आपको कुछ अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको इससे पता लग जाएगा भी कि किस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, और कैसे क्या कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कौन सा लिस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या करना है और क्या नहीं करना। आप ये पीडीएफ देख सकते हो। आपको अगर इससे रिलेटेड नोट्स की भी नीड है तो आप मुझे बता देना। थैंक यू।